हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स फॉर गीक स्कूल। इस वीडियो में हम अपने कोर्स जावा फॉर किड्स को कंटिन्यू करेंगे एंड देखते देखते हम अपने जावा फॉर किड्स वाले कोर्स की एंडिंग की तरफ आते जा रहे हैं। आई होप अभी तक जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सारे आपको अच्छे से क्लियर हो गए हो। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर वीडियो को और अच्छे से जानना चाहते हैं और इन डेप्थ जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो कि चैप्टर नंबर 21 हम स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो में हम लोग दिस एंड सुपर कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों कीवर्ड्स को कब इस्तेमाल करते हैं एंड इनका एग्जैक्टली आउटपुट कैसे आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी यूज दिस कीवर्ड, तो हम डेफिनेशन देखते हैं। दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल, दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर्स टू द करेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बाई चांस अगर हम कोई क्लास मतलब हम कोड कर रहे हैं, उसमें हमने क्लास बनाया है और उस क्लास में हम लोग उस पर्टिकुलर वेरिएबल के बारे में बात करना चाहते हैं कि बहुत लंबा कोड है, मान लीजिए 50 लाइन का कोड है और हम उस पर्टिकुलर क्लास में उस पर्टिकुलर वैल्यू के बारे में बात करना चाहते हैं, उस रेफरेंस के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हम लोग दिस का हेल्प यूज़ लेते हैं, दिस कीवर्ड का। तो ये और अच्छे से क्लियर हो पाएगा अगर मैं आपको सीधा यहाँ से आईडीई प्लेटफॉर्म पे ले जाता हूँ। तो याद रखिए, दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर्स टू द करेंट ऑब्जेक्ट। ये करेंट ऑब्जेक्ट की बात करता है जब भी हम दिस मेथड को यूज़ करते हैं, दिस कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने आईडीई प्लेटफॉर्म पे एंड ये रहा हमारा आईडीई प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पहले से यहाँ पे कोड लिख के रखा हुआ है। मैं आपको डिटेल में पूरा कोड समझाता हूँ। ठीक है, तो पहली लाइन आपको पता होगी कि हमने import java.i क्यों लिखा है। ये हम बहुत वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। फिर हमने बनाया एक क्लास। ठीक है, उस क्लास का हम नाम हमने दिया है टेस्ट। ठीक है, इस क्लास में हमने दो वेरिएबल को इनिशियलाइज करा, इंट ए और इंट बी। ठीक है, फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर को बनाया, टेस्ट नाम से ही कंस्ट्रक्टर बनाया जिसका हमने दो आर्गुमेंट्स रखे, इंट ए और इंट बी। एंड इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने लिख दिया दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए, दिस डॉट बी इज इक्वल टू बी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने दिस का यूज़ करा। इसका मतलब ये है कि हम लोग इस क्लास में जो ये दो पैरामीटर हैं हमारे ए और बी, हम इस पर्टिकुलर पैरामीटर की ही बात कर रहे हैं। अगर हम इस वाले क्लास को रन करेंगे, इस मेथड को अगर हम रन करते हैं तो हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल की बात कर रहे हैं जो इसमें है। ठीक है, तो हमने लिखा दिस डॉट ए इजल टू ए, दिस डॉट बी इजल टू बी। फिर इसी क्लास में हमने लिखा एक और अपना मेथड वॉइड डिस्प्ले। हमने वॉइड डिस्प्ले लिखा है क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं चाहते स्टेटमेंट से, इस वाले आउटपुट से, इस वाले सेगमेंट से। तो हमने लिखा वॉइड डिस्प्ले और इसमें हमने लिख दिया सिस्टम डॉट डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए एंड बी। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ए इज इक्वल टू ए, यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी, प्लस बी इज इक्वल टू बी, यहाँ बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इसमें मेन वॉइड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में। यहाँ पे हमने अपना ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट नाम से, क्योंकि टेस्ट क्लास है। टेस्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू टेस्ट। हमने अपने क्लास को कॉल करा यहाँ पे और उसमें आपने अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करा यहाँ पे, उसमें हमने नाम दिया, पैरामीटर दिया है 10 और 20, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर ए और बी थे तो यहाँ पे हमने दो इंटीजर दिए 10 और 20। फिर हमने बोल दिया अपने ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले। अब जो हमने ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करा और ये वाला सेगमेंट जब रन होगा सीधा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा दिस डॉट ए इक्वल टू ए, दिस डॉट बी इक्वल टू बी, मतलब आंसर आएगा ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये होता है मेजरली दिस का हेल्प कि हम इससे करंट वेरिएबल को बता सकते हैं कि हम इस करंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में है। तो इस तरह से दिस कीवर्ड काम करता है। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ ये वाला। हम इसको रन करते हैं। तो आ रहा है ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या है दिस कीवर्ड, इसे कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। और इसे और अच्छे समझाने के लिए आप geeks4geeks.org की मेन साइट पर जा सकते हैं एंड वहाँ पे आप दिस रेफरेंस इन जावा एक आर्टिकल है प्रॉपर जो आपको ए टू जेड सारी चीज़ें अच्छे से समझाएगा।
आप इसका भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। करंट ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो हम दिस कीवर्ड का हेल्प लेते हैं। अब हम अपने पीपीटी में आगे चलते हैं एंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है व्हेन वी यूज सुपर कीवर्ड। हम सुपर कीवर्ड कब और कैसे यूज करते हैं। द सुपर कीवर्ड इन जावा इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट इज यूज टू रेफर, इसको बंद कर देता हूँ, दैट इज यूज टू रेफर parent class object. The keyword super came into picture with the concept of inheritance. तो ठीक है, मैं बताता हूँ। सुपर कीवर्ड जावा में हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारे पेरेंट क्लास होते हैं, मतलब कि सुपर क्लास हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था ना सन एंड चाइल्ड, मतलब ये डैड एंड सन वाला कि एक पेरेंट होता है एंड एक चाइल्ड होता है। तो उसी तरह से जो पेरेंट क्लास में होता है, अगर हमें उसकी कोई एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करना होता है तो हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। द सुपर कीवर्ड इन जावा रेफरेंस वेरिएबल दैट इज यूज टू रेफर पेरेंट क्लास मतलब सुपर क्लास हो गया, पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। द कीवर्ड सुपर केम इनटू पिक्चर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। हमने इनहेरिटेंस में पढ़ा ही था पिछले वीडियो में कि इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। अब हम चलते हैं अपने आईडीई पे एंड वहाँ देखते हैं। तो मैंने दिस के लिए भी सुपर के लिए मैंने कोड लिखा हुआ है, ठीक है। आपको सुपर कीवर्ड पढ़ने के बाद एग्जैक्टली समझ में आएगा कि दिस एंड सुपर में क्या अंतर होता है एंड कौन सा कीवर्ड कब कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने एक क्लास बनाया जिसका नाम है व्हीकल। इसमें हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा जिसका नाम है मैक्स स्पीड, ठीक है, इंट मैक्स स्पीड 120। फिर हमने एक और क्लास बनाया क्लास कार, ये हमारा सेकंड क्लास हो गया, ये हमारा फर्स्ट क्लास हो गया, क्लास कार एक्सटेंड व्हीकल। तो आप समझ गए कि ये स्टेटमेंट हो रहा है इनहेरिटेंस। सेकंड क्लास जिसका नाम है कार, वो अब कुछ वैल्यू इनहेरिट करेगा अपने व्हीकल वाले जो उसके पेरेंट क्लास है उससे, ठीक है। फिर हमने ये क्लास कार में भी अपना एक ये वेरिएबल इनिशियलाइज करा जिसका सेम नाम था इंट मैक्स स्पीड, बट यहाँ वैल्यू अलग है, आप ध्यान दो, ठीक है। हमने अपने सेकंड क्लास जिसका नाम है क्लास कार, उसमें भी हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा जिसका नाम है इंट मैक्स स्पीड। फिर अगेन हमने वर्ड डिस्प्ले यूज़ करा जिसमें हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन मैक्सिमम स्पीड प्लस सुपर डॉट मैक्स स्पीड। तो ये रहा हमारा कीवर्ड, ठीक है। हमने यहाँ पे कीवर्ड अपने यूज़ करा सुपर डॉट मैक्स स्पीड। फिर हम अपने आगे मेन क्लास में और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया कार स्मॉल सेकंड, क्योंकि हम सेकंड से कॉल कर रहे हैं फर्स्ट को, सेकंड हमारा बेस क्लास हो गया, तो कार स्मॉल इज इक्वल टू न्यू कार स्मॉल डॉट डिस्प्ले। हमने यहाँ अपने मेथड को कॉल कर दिया वॉइड डॉट डिस्प्ले। तो इसमें क्या आउटपुट था, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू सुपर डॉट मैक्स स्पीड। अब आप यहाँ पे पॉज करो और मुझे बताओ कि इस स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा। हमने क्लास कार में इंट मैक्स स्पीड इक्वल टू 180 दिया था एंड जब हम इसको वॉइड डिस्प्ले में प्रिंट कर रहे हैं सेम क्लास के अंदर, ये हमारा एक सेगमेंट हो गया, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा। पॉज करो एंड कमेंट जरूर लिखो आंसर में, ठीक है। तो शायद आप में से बहुत बच्चे गेस करोगे कि 180 आएगा, क्योंकि भाई इस क्लास में तो हमने इंट मैक्स स्पीड इक्वल टू 180 लिया है। तो हम एक बार खुद ही रन कर देते हैं एंड फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हम रन करते हैं। हाँ, यहाँ देखिए मैक्स स्पीड इज 120। हमें लगा 180 है बट नहीं, आंसर तो 120 है। 120 कैसे आया, तो हम देखते हैं। 120 आया क्योंकि हमने यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज़ करा। सुपर कीवर्ड क्या होता था, वो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता था। पेरेंट क्लास है हमारा व्हीकल, व्हीकल में इंट मैक्स स्पीड क्या है 120। तो ये जो पूरा हो गया हमारा सुपर डॉट मैक्स स्पीड, ये भाई साहब इसको रेफर कर रहे हैं। और जब हमने इस वर्ड डॉट डिस्प्ले को यहाँ कॉल करा तो सुपर डॉट मैक्स स्पीड 120 प्रिंट देगा। अगर हम खाली मैक्स स्पीड प्रिंट करते तो हाँ 180 आता, बट ये सुपर डॉट मैक्स स्पीड है, सुपर कीवर्ड आ गया यहाँ पे, तो भाई ये पेरेंट क्लास जाएगा, वहाँ जो वैल्यू है 120 उसको प्रिंट करके देगा, जो हमारा आंसर आया था 120, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सुपर क्लास कब, सुपर कीवर्ड कब यूज़ करते हैं एंड दिस कीवर्ड कब यूज़ करते हैं, किसका कितना इंपॉर्टेंस है एंड कब यूज़ करना चाहिए।
और एंड सुपर कीवर्ड को भी अच्छे से पढ़ने के लिए आप सेम हमारी साइट पर जा सकते हैं geeks4geeks.org, सुपर कीवर्ड इन जावा। यहाँ एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है हमारी कंपनी की तरफ से, जो आपको डिटेल में हर एक चीज़ विद कोड विद एग्जाम्पल समझाएगा। ठीक है, सो आई होप आप दिस और कीवर्ड को समझ गए होंगे कैसे यूज़ करना है, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।